हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन वंस अगेन। आज सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है जेडब्ल्यू के इस सीरीज में जिसका नाम है जेडब्ल्यू कंप्लीट सिलेबस सीरीज ऑफ 2026, जहाँ पे हम बेसिक से लेके एडवांस तक के टोटल जेडब्ल्यू का कोर्स कंप्लीटली देखने वाले हैं विद द शॉर्ट एग्जाम्पल वाला। अभी तक फिलहाल बेसिक्स चालू है हमारे, एंड हमने इससे पहले फिजिक्स देखा है, मैथमेटिक्स के कौन से कंसेप्ट आने वाले हैं, क्या क्या चीजें आने वाली है, ये सारी चीजें हमने देख ली है। तो प्रीवियस वीडियोस में है, आप जाके देख सकते हो। बट राइट नाउ यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं वो केमिस्ट्री का, अभी से थोड़ी देर पहले हमने किया था। अब ये सेकंड वाला जो है, पहले में हमने क्या क्या देखा है, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा है, हमने स्टोइचोमेट्री देखा है। अभी थर्ड में हम जो देखने वाले हैं, मतलब ये सेकंड वीडियो में केमिस्ट्री के, वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अपने को पता है एक चीज, कितने टाइप के मैटर्स होते हैं? तीन टाइप के। कौन से? सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड एंड गैस। यहाँ पे हमें कौन से देखने पता है आपको? दो। लिक्विड एंड गैस। कौन से? एक तो गैसेस एंड लिक्विड। लिक्विड्स। ठीक है, कितने देखने वाले हैं हम? गैसेस एंड लिक्विड। गैस एंड लिक्विड ही बोल, गैसेस एंड लिक्विड ही बोल रहे हैं। ठीक है, गैसेस एंड लिक्विड्स के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक, क्योंकि ना ही हम सिंगल लिक्विड के बारे में बात करें, ना ही हम सिंगल गैस के बारे में। तो गैसेस एंड लिक्विड्स। अब इसके की कांसेप्ट क्या क्या है? तो आइडियल गैस लॉ पता है आप लोगों को? पता है क्या? कितने लोगों को पता है आइडियल गैस लॉ? बोलो। गैसेस एंड लिक्विड का हम देखने वाले हैं की कांसेप्ट। क्या देख रहे हैं? इसका हम देखने वाले हैं पहला की कांसेप्ट, और मैंने आपको पूछा एक क्वेश्चन जिसका है आइडियल गैस लॉ। क्या है बताओ? क्या है? पता है? कितने लोग को पता है? ऐसा लगता है कि ये हो सकता है, ट्राई करो। हाँ, क्या होता है बताओ? गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट लॉ के बारे में पूछ रहा हूं मैं, कांस्टेंट नहीं पूछ रहा मैं। आइडियल गैस लॉ है PV इक्वल टू nRT। क्या है? ये n स्मॉल होता है, कौन सा? स्मॉल RT। ठीक है, अब इसमें वेयर P क्या है रे? लिक्विड और गैस की बात करें तो P क्या रहेगा? प्रेशर। क्या है? प्रेशर। ठीक है, V क्या है? वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम। वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद कौन बचा? N मतलब नंबर ऑफ मोल्स। R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। करेक्ट, गैस कांस्टेंट। जोर से बोलो, थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है आप लोग के आंसर में, आते फिर भी बोलते नहीं। गैस कांस्टेंट एंड T फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर। बरोबर? ठीक है, ये सारी चीजें पता चल गई अभी। मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। ये क्या है हमारा? आइडियल गैस लॉ है। ठीक है, हटाओ इसको। पहला चीज समझ में आया, आइडियल गैस लॉ। सेकेंड, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या देखना है हमें कांसेप्ट में? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की हम बात करेंगे। पहला, गैस मॉलिक्यूल क्या रहते हैं? गैस मॉलिक्यूल हमेशा कांस्टेंट रैंडम मोशन में रहते हैं। किसमें रहते हैं? गैस मॉलिक्यूल आर इन कांस्टेंट यस रैंडम मोशन। रैंडम मोशन मतलब, रैंडम मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है? रैंडम नंबर्स, कोई भी नंबर्स, तो कोई भी मोशन में वो हो सकते हैं। ठीक है, अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये हमेशा प्रोपोर्शनल रहती है किसको? एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। किसको? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो सेकंड पॉइंट इज एवरेज काइनेटिक energy is proportional to
प्रोपोर्शनल टू यस एब्सोल्यूट Gas. गैस या टेम्परेचर Temperature. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट Temperature. टेम्परेचर। ठीक है, इसको बोलो एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, मतलब मैंने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी 3/2 दिस फार्मूला। ठीक है, क्लियर। काइनेटिक एनर्जी थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए क्या फार्मूला है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी 3/2 केवी टी। ओके, अब उसके बाद थर्ड नंबर पे हम आते हैं। पहले हमने क्या देखा, आइडियल गैस लॉ, दूसरा हमने देखा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्ड हम देखने वाले हैं क्या, रियल गैसेस। कौन सी, Real gases. रियल गैसेस। अब रियल गैसेस का की कंसेप्ट देख लेते हैं। कौन सी, रियल गैसेस। कौन सी गैसेस, Real gases. रियल गैसेस। ठीक है, नाउ क्या होता है रियल गैसेस, कहा जा रहा है बेटा, क्या होता है रियल गैसेस। हाँ देखो लिख देता हूं, पढ़ना तो आता है, हाँ. पढ़ो क्या लिखा है हमने, ये Deviate. हाँ Deviate. डेविएट फ्रॉम, डेविएट मतलब क्या होता है पता है, वेरी गुड, कमेंट बॉक्स में डाल देना मेरे को डेविएट मतलब होता क्या है। नहीं, सीबीएसई बोर्ड का जेडब्ल्यू का पढ़ने आए हो और तुमको एक एक वर्ड के मीनिंग नहीं पता। डेविएट फ्रॉम, बोलो, आइडियल बिहेवियर। क्या, Ideal behavior. किसका, किसका, Real gases. हाँ, करेक्टेड बाय, एक इंसान था, वैंडर वॉल्स। क्या था, बोलो, Van der Waals. वंडर मत पढ़ लेना, क्या था, Van der Waals. WALLS। ठीक है, इसका एक इक्वेशन था, क्या था, Equation. डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर करेक्टेड बाय, किसने करेक्ट किया था, अभी तो लिख के दिया है ना। Van der Waals. Van der Waals. क्या था इसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन है P, ठीक है, क्या है, P प्लस स्मॉल a अपॉन V का स्क्वायर कैपिटल V स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय V माइनस V, ठीक है, इक्वल टू RT। क्या है, RT. पढ़ो पूरा, Bracket P plus A by V2 into bracket V minus B equal to RT. अब यहाँ पे A और B हमें नहीं पता, R पता है, T पता है, राइट, P पता है, ठीक है, प्रेशर, ठीक है, हमें क्या नहीं पता, A और B नहीं पता। तो ये B क्या होता है पता है क्या आपको, वेयर B इज मॉलिक्यूलर वैल्यू, क्या होता है, Molecular value. मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, ठीक है। फिर बचा कौन बाबा, ये क्या होता है, अकाउंट फॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या, Intermolecular forces. अकाउंट फॉर इंटर मॉलिक्यूलर Forces. फोर्सेस, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास पे आते हैं, बॉयल्स लॉ है इसमें, चार्ल्स लॉ है, बहुत सारे लॉ, ठीक है। दिन भर आके चिल्लाते रहे, ये आलू प्याज कांदे भाई। चलो, अब की कांसेप्ट देख लिया, नाउ वी आर मूविंग टू की इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलो, पहला हमें देखना है बॉयल्स लॉ, कौन सा, ये बॉय लॉ, ठीक है। ये बोलता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, क्या, बस इतना याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रहेगा। प्रेशर 1 वॉल्यूम 1 इक्वल टू Pressure to volume 2.
क्या है बॉयस लॉ? P1 equals to P2 याद नहीं रहेगा तो इतना याद रखा, पवन पवन 2, पवन P1 मतलब पवन पवन, ठीक है, ये पवन 2, ठीक है. एक पवन माझ्या पुट्टो आमच्या बॅच मध्ये लई बदमाश, घेणं देणं काहीच नाही, अभ्यासासोबत मस्त पेजेस फाडे. कायच्यासाठी पेज काय केले फाडते तुम लोग? कुछ काम रहेगा तो उसका वो ये था अंदर से पेजेस फाड़ना, जुनून, ठीक है. वो पेजेस से निकालता था, जॉइंट 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 जॉइंट, ठीक है. और वो बड़ा ही एरोप्लेन बनाता था उससे, बड़ा वाला, ठीक है. उसको से फाइटर बना के उड़ाता था सिंगल से. इसलिए वो ऐसे भी काम करने चाहिए, इसलिए उसका नाम है. क्या है ये? पवन पवन 2, ठीक है. पवन का पहला रोल, पवन का दूसरा रोल, ठीक है. बॉयस लॉ क्लियर हुआ. उसके बाद सेकंड है कौन सा? चार्लिस लॉ. चार्लिस लॉ. जो बोलना है वो बोलो, चलो ये लो, ठीक है. हैप्पी. चलो इसका क्या बोलना है भाई? वॉल्यूम 1/T1, ठीक है, इक्वल टू V2 अपॉन T2. समझ में आया? इसके बाद आता है एक डाल्टन्स लॉ. कौन सा? Dalton's law. नाम सुना है? क्या है? डाल्टन्स लॉ. घर की दाल को लगाओ तड़का, दाल टन्स, दाल आई टन्स में लॉ, दाल आई है टन्स में. अब डाल्टन्स लॉ फॉर पार्शियल प्रेशर, किसके लिए? पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ठीक है. किसके लिए है? पार्शियल प्रेशर के लिए. क्या है फार्मूला पता है? P टोटल, टोटल P इक्वल टू, ठीक है, क्या आता है? P1 प्लस P2 प्लस, चलते रहेगा. समझ में आया? क्लियर. तो हमने क्या देखा अभी? हमने देखा स्टेट्स ऑफ मैटर में गैस है लिक्विड वाला कंसेप्ट हम देख रहे थे. उसमें की कंसेप्ट में हमने देखा है पहले आइडियल लॉ गैस के लिए, उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. शॉर्ट में लिया है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से ये सारे, ठीक है. अभी तक हमारा मेन चीजें चालू हुई क्या? नहीं, ठीक. फिर भी हम एग्जांपल कवर करने का ट्राई कर रहे हैं क्योंकि फार्मूले कैसे लगाते हैं ये भी समझना जरूरी है, ठीक है. उसके बाद हमने देखा रियल गैसेस, राइट. उसके बाद हमने देखा इंपॉर्टेंट फार्मूला में बॉयल्स लॉ, ठीक है. उसके बाद चार्ल्स लॉ, उसके बाद डाल्टन्स लॉ ऑफ Partial pressure. ऑफ नहीं लिखा था क्या मैंने? ऑफ पार्शियल प्रेशर. क्या था? P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 अपलोड, ठीक है. क्लियर. चलो चलते जाएंगे. नाउ अब इसके ऊपर हम देखेंगे हमेशा की तरह क्या, एक एग्जांपल, एक सवाल जो करेगा तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा बवाल. चलो क्या बवाल है? तो बवाल ये है कि सर सवाल नहीं पता. सवाल है JEE 2018 का. कब का? 2018 का है, ठीक है. कब का? JEE 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है. क्या है? अ गैस ऑक्युपाइज, क्या है क्वेश्चन? देखने दो मेरे को, किधर है क्वेश्चन? हां, अ गैस ऑक्युपाइज 2 लीटर एट 1 atm. atm पता है? अ गैस occupies 2 liter at 1 atm मतलब, ठीक है, and 300 के मतलब कैलकुलेट करना है इसका वैल्यू. क्या करना है? कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, ठीक है. इफ द टेम्परेचर इज कितना रहेगा? डबल एंड द प्रेशर इज हाफ, ठीक है. टेम्परेचर इज डबल मतलब 600, बराबर, एंड प्रेशर इज हाफ बोल सकते हो या फिर हॉल्ट बोल सकते हैं. बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं, ठीक है. आपको हॉल्ट बोलते हैं, ठीक है. चलो अब अपने पास में फार्मूला है भाई इसके लिए. क्या फार्मूला है? अभी बताया था मैंने. क्या था? आइडियल गैस लॉ क्या था? अबे आइडियल गैस लॉ
divided by 20. Power 2. ऐसा लगेगा P1 V1 को थोड़ा बाजू में छोड़ो, ठीक है। सारे इसमें मिक्स करने वाली एग्जांपल लेता हूँ मैं, इतना तो पता है ना तुमको, ठीक है। हर बार गलती मत करो। मैंने दिया था तुम्हें फॉर्मूला किसका, आइडियल गैस का, PV इज इक्वल टू nRT, याद है, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड फॉर्मूला लिया था। अब V2 इज इक्वल टू V1 ले रहा हूँ, क्या लिया मैंने, V2 equals to V1. इनटू, ठीक है। अब प्रेशर वैल्यू था, ठीक है, V2 इज इक्वल टू V1 ले लिया मैंने, ठीक है, इनटू P1 अपॉन P2 मल्टीप्लाइड बाय T2 अपॉन T1। वैल्यूज डालो, V2 निकालना है, बरोबर है, ठीक है। चलो वैल्यूज डालो, V1 की वैल्यू कितनी है, 2, पहला वाला, बरोबर है। दूसरा वैल्यू निकालना है ना, कितना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर का है पहला वाला 1 है, दूसरा आधा मतलब 0.5 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर पहला कितना था, 300. तो नीचे 300, दूसरा कितना, डबल मतलब 600। चलो निकालो इसका वैल्यू, 2 बाय 0.5, इसको 300 को 0 0 0 0 3 दूने 6, इसका आधा मतलब कितना हुआ, 0.5. 4 into 2 8 लीटर, कितना आएगा, तो वीडियो कितना मिला भाई, अबे कितना मिला, 8 लीटर तो वैल्यू कितना मिला, 8 लीटर। समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करने के चक्कर में ही रॉन्ग करके आते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इसका वाला फार्मूला आप लगाते P1 V1 is equal to P2 V2, अब यहाँ पे प्रेशर नोट पता है क्या है, कितना है, 1 इनटू V1 पता है 300 इक्वल टू P2 पता है 0.5. V2। निकालना है. अब ये फार्मूला इधर आएगा, V2 इज इक्वल टू, लेकिन अभी यहाँ पे देखो तो टेम्परेचर दिख रहा है क्या तुमको, क्या V1 2, अरे हाँ सॉरी 2, हाँ आपने P1 को चेंज कर दिए. सॉरी 1 into 2. देख P1 कितना है, 1 है, ठीक है, और V1 कितना है, 2, ठीक है, 1 into 3, ठीक है, और इधर कितना है, ये बराबर है हाँ. V2, ठीक है। V2 निकालना था, V2 इधर आएगा। अब यहाँ से सॉल्व हो सकता है क्या? देखो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि टेम्परेचर के लिए जगह बची है नहीं, तो पहले मेन फार्मूला लेने का, उसके साथ में फिर सॉल्व करने का, समझ में आया। चलो हटा दो, यहाँ पे एग्जांपल भी हमने ले लिया, किसके लिए लिया भाई हमने, स्टेट्स ऑफ मैटर में, किसके लिए, किसके लिए, अरे किसके लिए। अब आते हैं हम, स्टेट ऑफ मैटर हो गया हमारा 4। नाउ वी आर मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज थर्मोडायनामिक्स। व्हिच वन, तो स्टेट्स ऑफ मैटर हटा दिया जाए और थर्मोडायनामिक्स को वापस लाया जाए। 4 देखे हमने अभी तक, पांचवा है हमारा कौन सा, Thermodynamics. Thermodynamics, डायनामिक्स, डायनामिक्स, डायनामिक्स। चलो थर्मो मतलब क्या, Heat. डायनामिक्स, Flow. ठीक है। सो इसके की कंसेप्ट देखने हैं पहले, Yes. चलो भाई की कंसेप्ट को देखते हैं। पहला है सिस्टम एंड सराउंडिंग, बरोबर, Yes. क्या है पहला, सराउंडिंग। सिस्टम की बात आ गई वापस, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बारे में बात करते हैं। सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होता है, अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, क्या, A part of universe. यूनिवर्स, ठीक है, मतलब थेनो से आया क्या, हाँ, अबे आर तो लिखा ही नहीं, यूनिवर्स, हाँ, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी, अंडर स्टडी। किसकी स्टडी, किसकी कर रहे हैं हम यहाँ पे, System. सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स
अंडर स्टडी एंड द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स एंड द Rest of the universe. ठीक है, मतलब ये क्या सिस्टम है, सराउंडिंग, मतलब कि मान के चलो ये है डब्बा, ठीक है, इसकी स्टडी कर रहे थे, ये हो गया सिस्टम, बाकी का हुआ, समझ में आया, हटाओ, चलो भाई। नाउ इसमें हमें देखना है पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या देखना है, First law of thermodynamics. तो ये तो फिजिक्स में भी देखा था, लेकिन अलग है, तो और में अलग है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है बॉस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें आएगा क्या, ये ऐसा कुछ था, इधर क्या था पता है, याद आ रहा है, वहां पे ऐसा कैपिटल क्यों दिख रहा था कुछ चार्ज के लिए। चलो अब ये यू क्या था, डेल यू इंटरनल एनर्जी था, क्या था, क्या रिवाइज करते हो रे तुम, इंटरनल एनर्जी, बरोबर। उसके बाद में क्यू क्या था, डब्ल्यू मतलब ये क्या है, ओमेगा, और वर्क, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो नाउ हम आते हैं अभी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कहां पे, Second law. इसमें सिर्फ एक ही चीज याद रखना, ठीक है, इसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये फर्स्ट हुआ, इधर मैं सेकंड कर देता हूं, सर हीट के लिए कैपिटल क्यों है ना? इधर स्मॉल, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हटाओ इसको। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या आता है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने वहां पे भी एंट्रोपी याद रखा था, एंट्रोपी मतलब कैपिटल एस था हमारा, बरोबर, इधर भी वही याद रखना है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपको एंट्रोपी याद रखना है, क्या याद रखना है, एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब क्या है, इसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, बरोबर, बरोबर ना, क्या था ये, अब यहाँ पे ये क्या है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एक चीज याद रखना, ये हमेशा इंक्रीज होगा, क्या होगा, Increase. तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज Increase. इंक्रीज, ठीक है। नाउ एंथैल्पी बताया सेकंड टर्म, एंथैल्पी के बारे में हमने बात की थी क्या, जिसको हमने H से किया था, बरोबर, डिनोट किससे किया था, H से। एक और है एंट्रोपी, S मतलब सॉरी, H मतलब एंथैल्पी, S मतलब एंट्रोपी, ठीक है। इसके लिए फार्मूला है हमारे पास, क्या है, कैपिटल H इक्वल टू क्या है, क्या है, कैपिटल H इक्वल टू U प्लस PV, क्या है, U plus PV. याद रहेगा, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं एक तरह का, हाँ फार्मूला ही बोलो तो भी चलेगा, ठीक है, एक तरह का इक्वेशन भी आप बोल सकते हो, ठीक है, क्लियर। अब इंपॉर्टेंट फार्मूलास पे आते हैं, इस पे Important. कितना मिनट, 23, चलो हो जाएगा अपना, तीन तीन करके पूरे ले लेंगे। फॉर्मूला की फॉर्मूला, होशियार, पहला हमारे पास है वर्क इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्या, Work in isothermal expansion. वर्क इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वहां पे भी देखा था, एक्सपेंशन देखा था ना, ठीक है, और अब्जॉर्प्शन देखा था, कॉन्ट्रैक्शन जिसको हमने बोला था, करेक्ट, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, स्मॉल ओमेगा, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, वहां पे क्या था रे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसके पहले वाले में, यहाँ पे क्या है, माइनस एनआरटी, क्या है, माइनस एनआरटी, लॉग मतलब एलएन, ठीक है। उसके बाद वीएफ मतलब फाइनल अपॉन वी इनिशियल, ठीक है, क्लियर। ये किसके लिए फार्मूला है हमारे पास, W max. W मैक्स मतलब आइसोथर्मल का मैक्स, बरोबर, ठीक है। उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी का नाम सुना है,
हाँ नाम सुना है। कैपिटल जी गिव्स फ्री Energy. एनर्जी, नाम सुना है सर, ठीक है। किससे दिखाते हैं इसको? कैपिटल जी कैपिटल जी। कौन सा जी? कैपिटल इसके लिए एक फार्मूला आता है हमारे पास, कैपिटल जी इक्वल टू H माइनस TS। सुशाला सॉल्यूशंस क्या आता है? H कैपिटल जी इक्वल टू H माइनस, Yes. ठीक है। अब ये हुआ फ्री, गिफ्ट फ्री एनर्जी का, बरोबर। अब इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या है? एट इक्विलिब्रियम, किस पे? Equilibrium. क्या हो जाएगा ये? चेंज इन जी जो रहता है वो जाता है जीरो को। क्या हो जाता है? Zero. चेंज इन जी क्या हो जाता है? Zero. तो जब तुम वैल्यूज पुट करोगे और इक्विलिब्रियम लेवल पे रहेगा तो जी कितना आएगा? जीरो चेंज इन जी जीरो आएगा, बराबर है। चलो अब आते हैं हम सॉल्व एग्जांपल पे। इस पे सॉल्व एग्जांपल सॉल्व भी तो करना है, नहीं करना क्या? करना है जे डबल का लेते 2018 में एक है, 19 में एक है, 2019 का लेते। चलो जे डबल मेन में, ठीक है। हम किसके ले रहे हैं सारे? Main. मेन के 2019, 19. ठीक है। आया था ऐसा कि करो कैलकुलेट, क्या आया था? करो कैलकुलेट क्या करो कैलकुलेट? u डेल्टा h दिया था, सॉरी डेल्टा h को निकालना था। कब निकालता? जब when डेल्टा u, ठीक है, -100 जूल था। कितना था? -100 joule. ठीक है। और गैस इसको 10 नहीं पता नहीं, ये दी थी 20। कितनी दी थी? 20, ठीक है। ऑफ वर्क किसकी? ऑफ वर्क। क्या निकालना है भाई? डेल्टा एच निकालना है। कब? जब u की वैल्यू, चेंज इन u मतलब इंटरनल एनर्जी कितनी है? -100 J एंड गैस डस 20 जूल। तो अपने पास में एक फार्मूला है सॉल्यूशन के लिए। आया फार्मूला अपना यूज, डेल्टा एच वाला फार्मूला पता है, अभी बताया था। डेल्टा एच इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस P चेंज इन V, ठीक है। या फिर V ले लो डायरेक्ट, चलेगा। चलो डेल्टा एच निकालना है, मतलब ये तो फाइंड ही करना है लास्ट तक, बरोबर। चेंज इन U कितना है अपने पास? -100 प्लस, बोलो जल्दी, 20, ठीक है। खत्म हो गया। कुछ है इधर? समझे? यहीं पे कंफ्यूज होते हो, ठीक है। कितना आएगा भाई? 100 माइनस है, 20 प्लस है, मतलब -80। किसकी वैल्यू भाई? h की। अब इसके साथ क्या लगेगा? खत्म। सर फिर डेल्टा V का क्या? अरे देख, मेन फार्मूला क्या है अपना? डेल्टा h इज इक्वल टू डेल्टा v और डेल्टा u प्लस, PV. ठीक है। तो ये क्या हो गया? वैल्यू है क्या कहीं पे? चेंज इन जी क्या था? कांस्टेंट। प्रेशर है क्या कहीं पे? गैस दिया हुआ है ना, 20 है, तो बाकी क्या हो गया? 1 से मल्टीप्लाई होगा ना भाई, 0 से होगा तो 0 हो जाएगा ना पूरा, ठीक है। क्लियर? हटा दिया जाए। तो ऐसे तरह से हमने क्या देख लिया इधर? एक एग्जांपल। क्या देखा? Example. कौन सा देखा? थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास में इक्विलिब्रियम। क्या है? Equilibrium. थर्मोडायनामिक्स हो गया, अब इक्विलिब्रियम देखते हैं। 6 नंबर क्या है? Equilibrium. अब इसमें क्या क्या देखना है हमें? केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। या फिर इक्विलिब्रिया बोल लो, ठीक है। क्या देखना है? केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रिया बोल लो या फिर इक्विलिब्रियम बोल लो, तुम्हारी इच्छा, ठीक है। इसमें की कंसेप्ट देखने हैं। क्या देखने हैं? पहले कंसेप्ट देखना है, बिकॉज़ कंसेप्ट इज इसका पावर, शक्तिमान। चलो की कंसेप्ट में पहला है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या है? Law of mass action. लॉ ऑफ
मास एक्शन। फर्स्ट इसके लिए एक चीज है हमारे पास k कांस्टेंट c इक्वल टू क्या है ये मास एक्शन के लिए क्या है मास एक्शन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्या है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रिएक्टेंट क्या होते हैं पता है क्या पता है या नहीं है यस प्रोडक्ट क्या होते हैं ये भी पता है हाँ ठीक है चलो उसके बाद ये हुआ पहला दूसरा है हमारे पास ली लिख ही देता हूं हाँ क्या है चटनी चाटे चाटेगे इसका एक प्रिंसिपल है क्या है क्या है भाई बता सकता है कोई सर पीएलई की एल पीएल ठीक है मजाक कर रहा था सीबीएसई वाले हो ना मजा आता है तुम्हारे को खेलने हाँ क्या दे कहाँ दे रियल प्रिंसिपल क्या होता है पता है सिद्धांत क्या है इसका वो डेल्टा की वैल्यू 5% से गिरती है इसमें शायद इफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम क्या बोला इसने इफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इट डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा इज डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है किसमें सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम इज डिस्ट्रीब्यूटेड कहां पे होगा क्या लिख रहे हैं हम लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन इसमें हम किसका पढ़ रहे हैं मैंने क्या बोला इसे सिस्टम एट अ इक्विलिब्रियम इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड किसमें होगा सिस्टम सराउंडिंग्स के साथ में होगा थर्मोडायनामिक्स है इक्विलिब्रियम का टॉपिक है तो इक्वल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होगा ठीक है it will adjust to minimize the distribution it will adjust to minimize adjust to minimize the distribution ठीक है बॉस ठीक है अब इसके लिए एक प्रिंसिपल दिया था किसने ये प्रिंसिपल दिया था किसने दिया था हमें ली ठीक हटाओ yes now ionic product of water ठीक है क्या ionic product of water उसमें कुछ लिखने लायक नहीं है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है इक्विलिब्रियम लेवल पे इतना समझ में आया ना चलो क्या है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ H2O बोलो या फिर वाटर बोलो ठीक है क्लियर सो क्या होता है ये K W मतलब ओमेगा का इक्वल टू क्या होता है H प्लस आयन ठीक है मतलब हाइड्रोजन का प्लस बरोबर और एक OH माइनस मतलब नेगेटिव ठीक है अब H2O हो गया मतलब कौन बना मतलब ये प्रोडक्ट है ठीक है H का और OH का ठीक है अब इसके लिए एक वैल्यू बता देता हूं एट 25 डिग्री सेल्सियस कितने पे 25 डिग्री सेल्सियस जो Kw रहता है इसकी वैल्यू रहती है कितनी रहती है 1 × 10⁻⁻14 कितनी होती है 1 × 10⁻⁻14 याद रहेगी अगर नहीं ली है तो इसको डायरेक्ट लगाना है ठीक है समझ में आया समझ में आया क्या चलो नाउ इंपॉर्टेंट फार्मूला देख ले ये कांसेप्ट तो समझ गए की फार्मूलाज इंपॉर्टेंट फार्मूलाज दो ही फार्मूले आएंगे इसमें एक पीएच वाला एक आएगा और एक दूसरा आएगा ठीक है की फार्मूलाज क्या बोला अभी जी जो भी बोलेगा थोड़ा जोर से बोल दीजिए मेरे कान तक आने चाहिए आवाज ऐसा होगा वीडियो के बाद में मैं शायद तेरे पास आ जाऊं ठीक है और यहाँ से वहां तक चल के आना पॉसिबल नहीं है ना बराबर नहीं पहला है क्या रिलेशन बिटवीन व्हाट एक तो है केसी हमारे पास में बरोबर दूसरा है केपी क्या है केपी ठीक है चलो केसी एंड केपी के बारे में हमें देखना है तो इनका रिलेशन कैसे दिखाते हैं केपी इक्वल टू कैसे केपी इक्वल टू केसी इन ब्रैकेट आरटी
Kc इन ब्रैकेट RT और ऊपर में रहेगा ln, ठीक है, क्लियर। उसके बाद सेकंड है pH के लिए, किसके लिए? pH pH के लिए, pH के लिए क्या है? स्मॉल pH, ठीक है, समझ में आ गया? माइनस लॉग ऑफ h माइनस लॉग ऑफ h प्लस pH इक्वल टू minus log of H plus माइनस लॉग ऑफ, H plus मतलब क्या होता है? pH pH होता है, बरोबर। चलो ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द सॉल्ट। एक एग्जांपल सॉल्व करें। चलो एग्जांपल हम ले रहे हैं 2020 का, जेड एलिमेंट 2020 का। फॉर अ रिएक्शन, क्या? for a reaction ज्यादा ओल्ड वाले एग्जांपल के साथ हम जाएंगे, ठीक है, हमको चाहिए अब ये भी वाले, ठीक है। 2020 वाला लेते हैं, 2020 से लेके 19 से लेके या फिर 18 से लेके हम 24 तक के जो है वो सारे देखेंगे, ठीक है, वन बाय वन। इवन जब भी हम टॉपिक पढ़ेंगे तब भी हम सॉल्व करके देखेंगे ताकि वो तुरंत प्रैक्टिस हो जाए, क्लियर। चलो सो कहां पे थे हम? एग्जांपल में क्या था? फॉर अ रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल ऑफ SO2, कितने? 2 O2, ठीक है। ऐसे एक रिएक्शन है हमारे पास में, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ SO3, ठीक है। इसके साथ में हमें दिया है Kc, कितना दिया हुआ है Kc? 10 at 1000 केल्विन में भी, हाँ 1000 केल्विन, ठीक है। अब हमें इससे क्या करना है? कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? Kp, क्या कैलकुलेट करना है? Kp कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो दो चीजें याद रखना, R की वैल्यू कितनी रहती है? 0.0821, ठीक है, कंप्लीट वैल्यू। T की वैल्यू पता है? 1000 पता है, टेम्परेचर, ठीक है, दी हुई है एक्चुअली डायरेक्टली, ठीक है। चलो भाई, तो इसको अज्यूम कर सकते हैं R को, ये वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं ना, ठीक है। हमारे पास एक फार्मूला है, चलो वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट Kp के लिए, ठीक है। क्या होगा? Kc minus 10 into 0.0821 multiplied by 1000 to the power, मतलब -1, बरोबर, ठीक है। कितनी आएगी इसकी वैल्यू? निकालो, वैल्यू निकालो। अरे हमने फॉर्मूला लिया ना, Kp इज इक्वल टू क्या था? KCRT, बरोबर, और पावर में था डेल्टा n, ठीक है। डेल्टा n की वैल्यू -1, हमने यहाँ पे किसका किसका क्या r और t का मल्टीप्लिकेशन किया, क्या आएगी वैल्यू? 10 के साथ में मल्टीप्लाई करो, इसके ट्रिपल 0 है, वो एक 1 के बाद में 0 है, तो पावर में -1 है, -1 हटा दो, आगे ले लो, 0.1218, कितनी आई Kp की वैल्यू? 0.1218 ठीक है, 4 डिजिट नहीं लोगे तो भी चलेगा। 0 पॉइंट अगर कहीं पे 1 to 1 दिया है तो वो सिलेक्ट करो, ठीक है, ऑप्शंस में, ठीक है। अगर 0.12 दिया है वो सिलेक्ट करो, जरूर नहीं कि तुम्हारी पूरी है तो पूरी ही आनी चाहिए। अगर 0.123 होगा ऑप्शन में और तुम 18 पे आके अटक गए तो वो सिलेक्ट करो, याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीट वैल्यू भी ले सकते हैं। समझ में आया? हटाओ। चलो इसके बाद इक्विलिब्रियम हो गया, केमिकल आयन इक्विलिब्रियम खत्म हो गया। अब है नेक्स्ट क्या? एसिड बेस वाला। अब ये छठा का टॉपिक है, ये तो पता ही होगा तुम, 7 नंबर पे जो आ रहा है क्या है? 39 एसिड बेस बेस, सॉरी ठीक है। क्या है? एसिड बेस केमिस्ट्री पूरा लिख दो, केम, ठीक है। कौन सा टॉपिक है ये? acid base chemistry क्या? सॉल्ट नहीं नहीं, salt ठीक है, 40 हो गया, ठीक है। चलो 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। सो ये जो टॉपिक है 7 का एसिड एंड बेस वाला केमिस्ट्री का, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और
वही करना है हमें जो करते हैं हम। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो तो उनके लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें मिल जाएगी। हो सकता है फ्री में हो रहा है तो अपने